उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रितंबरा नैनवाल लोक प्रशासन विभाग से। दोस्तों, आज है संविधान दिवस। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक गौरव का दिन है। तो चलिए आज संविधान के इतिहास को लेकर के कुछ बातें करते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। तिलक की दूरदर्शिता थी इस संबंध में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार के सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान संभवतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना का अस्वीकार कर दिया गया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजनाओं की विशेषताएं थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 396 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों की प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रत्येक में से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित की जानी थी। अंत में यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसके चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटों भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ।
13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का लक्ष्य था भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना। संविधान सभा ने संविधान को विस्तृत समावेशी बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं। संविधान सभा के इस महायज्ञ में संविधान सभा के कुल 389 माननीय सदस्य थे, जिनमें मुख्य रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा के योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संविधान सभा में 15 प्रतिभाशाली जन प्रतिनिधि महिलाएं भी शामिल थी। इन महिलाओं ने विशेष रूप से देश में महिलाओं की स्थिति और उनके विमर्श पर प्रकाश डाला। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर और महती सदस्यों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया, क्योंकि इस दिन संविधान को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां 1,45,000 शब्द थे, जिसे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर संविधान की रूपरेखा तैयार की और संविधान में मौलिक अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और पक्षपात रहित भाईचारा के सिद्धांत को शामिल करवाया। हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 26 नवंबर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में अंबेडकर प्रतिमा का आधारशिला रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर आधिकारिक रूप से देश संविधान दिवस मनाएगा। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को, विशेषकर बच्चों को, इससे परिचित कराना और इसके आदर्शों के प्रति उनमें जागरूकता फैलाना है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यदि इसकी आत्मा को समझना है तो इसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग को ठीक से समझ लेना ही पर्याप्त होगा। 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से देश में लागू हुआ और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, ये वो दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और विश्व के सामने लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। हमारा भारतीय संविधान न केवल हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षक है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है। संविधान दिवस हमारे लिए एक उत्सव होना चाहिए। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करती हुई यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। आइए मनोयोग से मनाएं संविधान का जन्म दिवस। जय हिंद, जय भारत।